दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल माइंड्स ऑफ टेक्नो में। सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं जून 2021 के टर्म एंड एग्जामिनेशन को लेकर। यहाँ पर कई सारे पॉइंट है जो आपको समझने हैं। क्या एग्जामिनेशन होंगे, अगर होंगे तो कब होंगे, क्योंकि आप सभी को पता है अभी पोस्टपोन हो चुके हैं। उस पर मैं बात करूँगा, सारे नोटिस आप सभी के साथ में क्लियर आउट करूँगा, जिससे आपको पूरा पता चल जाएगा कि एक्चुअल में जो एग्ज़ामिनेशन है कब होने वाले हैं, क्या प्रमोशन मिलेगा और कौन सी डेट्स पर आपके एग्ज़ामिनेशन होंगे। वो सारे पॉइंट यहाँ से क्लियर आउट होंगे। तो इस सेशन को ध्यान से देख लें, इस वीडियो को ध्यान से देख लें। चैनल पर नए हो चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें सभी के साथ में, ताकि उनको भी ये कन्फर्मेशन मिल जाए। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। मैंने पूरी प्रेजेंटेशन तैयार की है इसके बिहाफ पर, जिस पर हम बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, जून 2021 के टर्म एंड एग्जामिनेशंस को लेकर कुछ ऐसा ही संदेह चल रहा है जैसा प्रीवियस सेशन में देखने को मिला था। इसमें भी कई सारे मतभेद है, कई सारे पॉइंट हैं जो आपको समझने हैं कि एग्जामिनेशन एक्चुअल में होने वाले हैं या फिर नहीं होने वाले, क्योंकि ये सभी डिपेंड करता है कोविड के केसेस पर। कई सारी और वजह हैं जिन पर ये डिपेंड करता है, तो उन सभी पर बात करूंगा। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे प्रेजेंटेशन के साथ में। जितने ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो सभी इंक्लूड किए मैंने यहाँ पर बाकायदा, तो आप लोग देख पाएंगे। फुल कन्फर्मेशन है, तो पूरा देखें, ध्यान से देखें, ताकि आप सभी को एक भी पॉइंट ना रहे। आइए बात करते हैं। और गाइस इस सेशन के बाद में कभी भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कभी भी कॉल करके पूछ सकते हैं, कॉल मी ऑफर ऐप के जरिए। ठीक है, आप सिंपली JN सिंह सर या फिर माइंड्स ऑफ टेक्नो सर्च कर सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं आप सभी के लिए कि एक्चुअल में टर्म एंड एग्जामिनेशन को लेकर क्या सीन है। तो देखिए, जो टर्म एंड एग्जामिनेशन है कि एक्चुअल में ऑर्गेनाइज होंगे या नहीं होंगे, ये सबसे बड़ा विषय बना हुआ है, जिस पर हम बात करेंगे। पूरा कंफर्मेशन दूंगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ में कि एक्चुअल में कब होंगे, अगर होते हैं तो, अगर नहीं होते हैं तो प्रमोट किया जाएगा, किसको किया जाएगा, वो सारी बातें। और टेंटेटिव शेड्यूल की हम बात करेंगे, जो सबसे पहले रिलीज़ किया गया था और अब क्या रहने वाला है उस पर बात करूंगा। साथ ही एग्जामिनेशन फॉर्म की बात करेंगे, जो कि 17 मई 2021 को रिलीज़ हो चुका है। री रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे, जो कि ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है। इनकी लास्ट डेट की भी बात करेंगे। UGC की जो गाइडलाइंस है एग्जामिनेशन को लेकर, उस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही मोड ऑफ एग्जामिनेशन, ये सबसे बड़ा विषय है। हर एक स्टूडेंट ने इस पर कमेंट किया है कि सर एग्जामिनेशन ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, तो इस पर भी मैं बात करूंगा, क्लियर अपडेट दूंगा। तो इस सेशन को कंप्लीट देखें। आगे बात करते हैं कि एक्चुअल में हम और कौन से पॉइंट डिस्कस करेंगे। अब मेन पॉइंट्स पर आते हैं एक एक करके। ये तो हमारे टॉपिक्स हो गए, अब मेन बात पे आते हैं। देखिए, सबसे पहले 17 मार्च के अराउंड में, 7 या 17 मार्च के समथिंग में, इस टाइम पीरियड में बीच में एक डेट शीट रिलीज़ की गई, जो कि टेंटेटिव शेड्यूल था आप सभी का। आप साइड में स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जो कि एक टेंटेटिव शेड्यूल इग्नू ने रिलीज़ किया आप सभी के रिगार्डिंग, जिसे हम टेंटेटिव डेट शीट कहते हैं। और उसका काफ़ी हद तक मैं महत्व मानता हूँ, क्योंकि ज़्यादा बदलाव उसमें देखने को नहीं मिलते। अगर एग्जामिनेशन निश्चित हैं तो उसमें बहुत छोटे छोटे बदलाव देखने को मिलते हैं। अगर एग्जामिनेशन की डेट वो फिक्स मानी जाती है तो कोई ऐसी दुर्घटना या ऐसी परिस्थिति नहीं बनती। लेकिन कोविड की सिचुएशन के कारण हमने जो टेंटेटिव डेट शीट है उनको बहुत बदलता देखा है। समय के साथ साथ उसमें परिवर्तन आते रहते हैं। तो इस कारणवश आप सभी की जो डेट शीट है वो टेंटेटिव अभी तक फाइनल नहीं हुई है, और जिसको लेकर अभी फर्दर नोटिफिकेशन तक आप सभी को वेट करना होगा। अब मेन बात पे आते हैं कि एक्चुअल में इसके बाद में क्या हुआ। हमें ये तो पता लगा कि टेंटेटिव शेड्यूल इससे पहले एक रिलीज़ किया गया था मार्च में, और उसके बाद में क्या, आइए उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। देखिए, आप सभी को पता है फिर लॉकडाउन लग गया था अप्रैल में। आप लोग पता है 19 अप्रैल को यहाँ पर दिल्ली में लॉकडाउन लग गया। उसके बाद में कई और जगह पे भी लगा, उससे पहले भी कई जगह पे लगा, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, मतलब कि भारत के जितने भी राज्य हैं मोस्टली जगह पर जहाँ पर कोविड के केसेस ज़्यादा थे, वहाँ पर प्रॉपरली लॉकडाउन लगा दिया गया। अब कहा तो ये जा रहा था कि कोविड की सेकेंड वेव से बचना है। मैं पॉलिटिकल बात पे नहीं जाऊंगा, एग्जामिनेशंस को लेकर बात नहीं हो रही है, इलेक्शंस धड़ल्ले से हो रहे हैं, अलग चीज़ें भी हो रही हैं, लेकिन एग्जामिनेशंस को लेकर अभी तक इनके पास में कोई प्लान नहीं है। एटलीस्ट 1 साल मिला था तो सोचना चाहिए था एजुकेशन मिनिस्ट्री को, क्योंकि हमारे देश में हर एक चीज़ के लिए अलग से एक विभाग है। जैसे इलेक्शन कमीशन है, वैसे ही हमारे पास में एजुकेशन मिनिस्ट्री है, जिसका ये काम होना चाहिए कि कुछ नए इम्प्लीमेंट करने चाहिए एजुकेशन को लेकर। बट
क्या होगा। चलिए उस पर हम बात नहीं करेंगे। तो ये लॉकडाउन लगने के बाद में आपके जितने भी रीजनल सेंटर हैं वो क्लोज़ हो गए, स्टडी सेंटर क्लोज़ हो गए। फिर आपको ये सर्कुलर देखने को मिले। अब ये सर्कुलर्स में था क्या कि यहाँ पर पूरी गाइडलाइंस थी, एक्चुअल में डिपेंडेंस था कि आप सभी के जो रीजनल सेंटर स्टडी सेंटर हैं वो क्लोज़ रहेंगे एज़ पर दी गाइडलाइंस। और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप सभी की जो चीज़ें हैं, जैसे आप सभी के रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर, ऑफिसेस, स्कूल्स, वो सभी ऑफ रहेंगे। लेकिन जो आपकी वर्क है, जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आपकी असाइनमेंट प्रोसेस है, वो चलता रहेगा। तो ये इन सर्कुलर्स में हर बार कहा गया। और साथ ही इसमें वर्क फ्रॉम होम की बात कही गई। अब ये नहीं पता वर्क फ्रॉम होम में कौन सा काम हो रहा है, उस पर ही मैं अलग से एक बात करूँगा आप सभी से कि एक्चुअल में क्या चल रहा है इसमें। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इसके बाद में आप लोगों ने देखा 26 अप्रैल 2021 को इग्नू के वाइस चांसलर ने कुछ मीडिया हाउसेस को बयान दिया। उसमें मुख्यतः आप सभी के टाइम्स नाउ था, इंडिया टाइम्स था, इन सभी को ये बयान दिए गए जिस पे हम सभी ने लेख पढ़े, जिसमें कहा गया कि जो एग्ज़ामिनेशन है उन सभी को पोस्टपोन कर दिया जाएगा। जून 2021 के टर्म एंड एग्जामिनेशन, ये पूरा आर्टिकल आप लोग देख पा रहे होंगे। ये पूरा आर्टिकल मैंने इस पर लगाया हुआ है। साथ ही मैंने वीडियो कन्फर्मेशन भी आप सभी के साथ में शेयर किया था, जिसमें मैंने एक एक पॉइंट क्लियर आउट किया था कि एक्चुअल में इग्नू के वाइस चांसलर ने क्या बयान दिया था और क्या क्या पॉइंट मुख्यतः उन्होंने बताया। तो उन्होंने विशेषकर 3 पॉइंट पर जोर दिया। पहला था असाइनमेंट सबमिशन की जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल से बढ़ाकर 31 मई 2021 कर दी जाएगी। ठीक है, इस बात पर उन्होंने जोर दिया। दूसरा कि उन्होंने कहा कि जो जून 2021 के टर्म एंड एग्जामिनेशन है उनको पोस्टपोन किया जाएगा, यानी कि जो 15 जून से होने वाले थे उनको पोस्टपोन कर दिया जाएगा। फर्दर नोटिफाई कि फर्दर डेट्स को अलॉट करने से पहले उनको पोस्टपोन किया जा रहा है। ये सारी बातें इसमें थी। और तीसरा विशेषकर पॉइंट था ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन का। ऑलरेडी आप सभी को पता है, हमने भी इस पर बात कही थी कि इग्नू को ऐसे दौर में ऐसी समस्या से जूझते हुए एटलीस्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन को अप्रोच करना चाहिए, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बारे में, या फिर असाइनमेंट बेस्ड एग्ज़ाम, या फिर कोई और अच्छा तरीका जो कोविड की स्थिति में स्टूडेंट की जान से ना खेले, उनकी जान भी बची रहे और वो सही प्रकार से अपनी समय पर डिग्री भी कंप्लीट कर पाए। तो इसको लेकर ऑनलाइन एग्जामिनेशन या असाइनमेंट बेस्ड, जो कि मुझे लगता है सही रहेगा, क्योंकि एक निश्चित समय अवधि दी जाएगी, सभी बच्चों को टाइम पीरियड अलॉट किया जाएगा जिसमें उन्हें सबमिट करने होंगे। तो मुझे लगता है बेहतर डिसीजन होता, बट इस पर अभी तक नहीं लिया गया है। तो फिलहाल के लिए ये बात यहाँ पर 26 अप्रैल 2021 को पोस्टपोनमेंट, असाइनमेंट सबमिशन की जो 30 अप्रैल 2021 थी लास्ट डेट, उसे 31 मई कर दिया गया था। उस पर ये बात कही थी इग्नू के वाइस चांसलर ने। आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखनी है तो आप लोग इस वीडियो को विजिट कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप लोग जाके गो थ्रू कर लेना। आगे बात करते हैं एक और मुख्य बात पर। तो गाइस उसके बाद में एक मुख्यतः 3 मई को एक एजुकेशन मिनिस्ट्री की ओर से एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया जून और मई में जो एग्ज़ाम होने थे उनको लेकर। अब इसमें था क्या विशेषकर, इसमें था कि आप सभी के जो एग्ज़ामिनेशन है मई में जो होने वाले थे ऑफलाइन एग्ज़ामिनेशन, वो कोई से नहीं होंगे, उन सभी को कैंसिल किया जाएगा जो मई जून में होने थे एटलीस्ट। ठीक है, मई से और जून के फर्स्ट वीक में जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने थे ऑफलाइन मोड पे, वो कोई से भी एग्ज़ाम नहीं होंगे। ठीक है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, वो सभी एग्जामिनेशन यहाँ पे पोस्टपोन कर दिए गए। एक तरह से यहाँ पे ऑर्डर आ गया कि इस टाइम पर आप कोई भी एग्जामिनेशन नहीं करा सकते एज़ पर दी कोविड गाइडलाइंस। जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कोविड को देखते हुए, कोविड की सेकंड वेव को, उसके अकॉर्डिंग आप लोग कोई भी एग्जामिनेशन नहीं करा सकते। और इसका जो ऑफिशियल सोर्स है वो आपको जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसकी फेसबुक पेज पर भी मिल जाएगा, फिर और जो ऑफिशियल साइट है उस पर भी मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से भी विजिट कर सकते हैं। साथ ही ये PDF का जो एक्चुअल में नोटिफिकेशन है वो सभी मैं आपके साथ में टेलीग्राम पे जरूर शेयर कर दूंगा, उसे भी आप देख सकते हैं। आगे बात करते हैं जो मुख्यतः बातें हैं। देखो गाइस 6 तारीख को UGC ने, यानी कि यूनियन ग्रांट कमीशन ने एक नोटिस रिलीज़ किया जो कि अपने आप में काफ़ी विशेष था, उस पर हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कहा गया टू कीप ऑफलाइन एग्जामिनेशन इन ओवेंस डूरिंग मई 2021, यानी कि जो मई में 2021 के टर्म एंड एग्जामिनेशन है जो मई से स्टार्ट हो रहे हैं वो कोई से भी नहीं होंगे। ठीक है, उनको कैंसिल करने की बात यहाँ पे सिंपल तौर पे कही गई। उसके साथ ही आप सभी के ड्यू के एग्जामिनेशन भी आपको पता है, और
इग्नू के भी वहाँ पे जो होने थे वो कैंसिल हुए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पोस्टपोन हो गई फर्दर के लिए, फर्दर नोटिफाई के लिए, तो ये भी हमने देखा। और यूजीसी के इस बयान के बाद में ऐसा लगा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चचा एकदम से जागरूक हो गए, उन्होंने कई सारे घोषणाएं कर दी जिस पर हम आगे बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। फिलहाल के लिए इस नोटिस में हमने बात की कि यूजीसी की ओर से ये बयान था कि जो मई में एग्ज़ाम होने थे ऑफलाइन मोड पर, उनमें से कोई से भी एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट किए जाएंगे मई के मंथ में, उनको फर्दर नोटिफिकेशन के लिए या फर्दर गाइडलाइंस के लिए पोस्टपोन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बयान था। और उसके साथ ही यहाँ पे आप साइन भी देख पा रहे होंगे, राजेश जैन सर के साइन है यहाँ पर, और यहाँ पर ऑफिशियल डेट है, ऑफिशियल सिंबल हैं आप सभी के। जो ऑफिशियल नोटिस है जो 6 मई को रिलीज़ हुआ, ये आपको साइट पर, यूजीसी की जो साइट है ऑफिशियल साइट, उस पर भी आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आगे बात करते हैं इसके बाद में कि इसके बाद में क्या आया। सो डियर, उसके बाद में इग्नू ने अपना नोटिस रिलीज़ कर दिया 6 मई 2021 को कि हम जो जून 2021 के टर्म एंड एग्जामिनेशन है उसको पोस्टपोन कर रहे हैं। ये पूरा नोटिस था 6 मई 2021 का, जिसमें डॉक्टर वीवी नेगी सर के जो रजिस्ट्रार हैं सीडी डिपार्टमेंट के, उनके सिग्नेचर थे, स्टूडेंट एवोल्यूशन डिवीज़न के, तो उनके सिग्नेचर थे। उन्होंने ये बयान दिया कि एक्चुअल में आप सभी के जो टर्म एंड एग्जामिनेशन है जो 15 जून 2021 से होने थे, वो आप सभी के पोस्टपोन कर दिए गए हैं फर्दर टिल फर्दर नोटिफिकेशन। मतलब कि जब तक कोई अलग आपकी गाइडलाइंस इशू नहीं है जाती, कोई डिफरेंट गाइडलाइंस जिस पर कहा जाए कि एग्जामिनेशन होंगे, जब तक के लिए आप सभी के एग्जामिनेशन पोस्टपोन कर दिए गए हैं। अब ये गाइडलाइंस क्या है, जो यूजीसी अपनी ओर से गाइडलाइंस रिलीज़ करेगी, गवर्नमेंट गाइडलाइंस रिलीज़ करेगी कि आप सेफ जोन में हैं कि अब एग्जामिनेशन ले सकते हैं। वो कब होगा उस पर हम बात करेंगे अभी आगे कि एक्चुअल में कब एक्सपेक्टेड शेड्यूल आ सकता है। उसके साथ ही यहाँ पे कहा गया कि 21 दिन पहले, यानी कि कई दिन पहले आप सभी को इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि आप सभी के एग्जामिनेशन स्टेट पर होने हैं, आप सभी लोग अप्लाई कर दें। ठीक है, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए इस नोटिस की और पोस्टपोनमेंट की आप इस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाइए और देखिए। लेकिन पहले इस सेशन को अटेंड कर लीजिए प्रॉपर वे में। आगे बात करते हैं इसके बाद में कि एक्चुअल में इसके बाद क्या हुआ, उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। सो डियर, उसके बाद में जो, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चचा एकदम से जागरूक हो गए और उन्होंने बयान पे बयान देना स्टार्ट कर दिया। अब उन्होंने क्या क्या बयान दिए वो आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। उन्होंने कहा अंतिम वर्ष छोड़ विश्वविद्यालय के सभी छात्र बिना परीक्षा होंगे प्रमोट। कोरोना प्रभाव, यूजीसी ने दिया फ्री हैंड, स्थानीय परिस्थिति के आधार पर फैसला करने का सुझाव। पिछले साल की गाइडलाइंस को आधार बनाकर विश्वविद्यालयों ने तेज की तैयारी। तो भैया ऐसा कुछ था नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चचा ने सबको प्रमोट कर दिया, तो उनकी खुशी में इन सभी को लड्डू बांट दिए बच्चों ने। चलो कोई बात नहीं, लेकिन मेन बात क्या है कि एक्चुअल में एग्ज़ाम होंगे या नहीं। फिर यूजीसी की एक और मीडिया हाउसेस ने एक और खबर चलाई, यूजीसी अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को छोड़ सभी विद्यार्थी बिना परीक्षा होंगे प्रमोट। ये बात भी प्रिंट मीडिया में और जो आपकी टेलीविज़न डिजिटल मीडिया उस पर कही गई, और ये प्रिंट मीडिया में ये बात देखने को मिली। मतलब कि यार दिल्ली के जो सेंट्रल दिल्ली के जितने न्यूज़पेपर उनमें ये सारी खबरें देखने को मिली, और कुछ ऐसे अलग अलग जगह पे भी ये खबर देखने को मिली कि यूजीसी ने आदेश दे दिया है कि आप सभी को प्रमोट किया जा रहा है विदाउट एग्जामिनेशन एज पर दी प्रीवियस जो आपकी गाइडलाइंस थी उसके अकॉर्डिंग। बट ऐसा बाद में पता चला ये सारे नोटिस क्या थे, फेक थे। ऑलरेडी मैं सोच रहा था कि यार मॉर्निंग में आप सभी को, जब ये खबरें चल रही थी कि मॉर्निंग में ही आप सभी को अपडेट देते हूँ, लेकिन मैंने कहा यार वेट कर लो। वैसे ही हमें अमर उजाला पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं है, और साथ ही हमने देखा कि यूजीसी की साइड पे कोई आदेश नहीं है। हमने कहा यार चलो ऑफिशियल अनाउंसमेंट दे दें या खबर दे दें, लेकिन हमने कहा यार जब तक यूजीसी की ओर से नोटिस ना आ जाए तब तक वेट करते हैं, स्टूडेंट को एकदम ऑफिशियल जानकारी देंगे। फिर हमने शाम को जब यूजीसी का बयान आया उसके बाद में हमने आप सभी के साथ में इन्फॉर्मेशन शेयर की। उसका वीडियो का जो लिंक है आप सभी को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये वीडियो है, और साथ ही ये कन्फर्मेशन था, ये कंक्लूजन निकल के आया। यूजीसी ने क्लैरिफिकेशन दिया ऑन इनकरेक्ट न्यूज़ इन मीडिया रिगार्डिंग यूजीसी गाइडलाइंस ऑन एग्जामिनेशन। ये 11 मई 2021 को ये नोटिफिकेशन यूजीसी ने रिलीज़ किया। ऑफिशियल साइट पर भी है, आप लोग देख पाएंगे, तो इसे भी आप देख सकते हैं, और इस वीडियो में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि जितनी भी ये बातें चल रही हैं प्रमोशन को लेकर, वो सभी क्या हैं, इनकरेक्ट न्यूज़ हैं, उस पर ध्यान ना दें, वो सभी रूमर्स हैं, उन सभी से बचें। ऑफिशियल सोर्स जो
यूजीसी की ऑफिशियल साइट है उससे फॉलो करें। ये सभी रद्दी न्यूज़ हैं, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ के चचा जो कर रहे हैं आप सभी की लाइफ के साथ में खिलवाड़, और यूट्यूब के कुछ बीमारी वाले कीड़े भी हैं जो इस समय जूझ रहे हैं इन सभी से, जो अलग अलग तरह की अफवाहों में बिलीव करते हैं और अफवाह फैला देते हैं, तो उन सभी से बचें। ठीक है, जो ऑफिशियल जानकारी है उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ पर सारी ऑफिशियल अपडेट्स मिलेंगी। तो इसके बाद में हुआ क्या उस पर भी हम नज़र डाल लेते हैं। तो ये 11 मई 2021 को ये नोटिस आया जिसमें यूजीसी ने क्लेरिफाई कर दिया कि अभी तक कोई प्रमोशन को लेकर बात नहीं है। अब उसके बाद में क्या हुआ, अब देखिए उसके बाद में आप सभी के जो इग्नू के वाइस चांसलर हैं उन्होंने एक लेटर रिलीज़ किया। जो लेटर आप लोग देख पा रहे हैं पेज नंबर 1, पेज नंबर 2। अब ये काफ़ी सारे पॉइंट इसमें डिस्कस किए गए जो मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। इसमें आप सभी के एग्जामिनेशन को लेकर अपडेट थी, असाइनमेंट को लेकर अपडेट थी, रिजल्ट को लेकर, और आपके री रजिस्ट्रेशन और इग्नू की जो बुक्स हैं उसको लेकर। साथ ही इसमें कई सारे और पॉइंट बात की गई, जैसे काउंसलिंग सेशंस को लेकर डिफरेंट प्लेटफॉर्म जैसे ज्ञानधारा पर भी आप अटेंड कर सकते हैं, फेसबुक लाइव पर भी आप लोग जुड़ सकते हैं। साथ ही आपके जो स्टडी सेंटर एलएससी की ओर से क्लासेस होती हैं उसमें भी आप अटेंड कर सकते हैं, सभी चलती रहेंगी, लिंक वगैरह प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। काफ़ी सारी बातें इसमें थी स्टूडेंट के पर्पज़ से। तो ये लेटर बेसिकली महत्वपूर्ण है, तो आप लोग चाहें तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है ये वीडियो तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाइए और इस वीडियो को देख लेना इस सेशन के बाद में। ओके, अब बात करते हैं यार कि उसके बाद में क्या हुआ। 12 मई को तो हमने देख लिया इग्नू के वाइस चांसलर ने एक लेटर जारी कर दिया अपनी ओर से स्टूडेंट के नाम पे संदेश, ठीक है, पत्र जारी किया उन्होंने। उसके बाद में यार 17 मई 2021 को आप सभी ने देखा कि आप सभी का जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है वो रिलीज़ कर दिया गया। अब एग्ज़ामिनेशन फॉर्म में क्या क्या चेंजेस यानी कि बदलाव देखने को मिले उस पर भी नज़र डाल लो, क्योंकि ये भी तो महत्वपूर्ण है। तो भैया इसमें बदलाव क्या हुए वो देख लो एक बार। तो यहाँ पर पहली बात तो 17 मई 2021 से 15 जून तक ये आपकी शेड्यूल रखा गया एग्ज़ामिनेशन फॉर्म का। दूसरा, यहाँ पे जो आपकी फ़ीस थी वो अननेसेसरी बढ़ा दी गई। मैं इसे अननेसेसरी ही कहूँगा, क्योंकि कोविड के टाइम पे आपको पता है कि स्टूडेंट से वैसे ही बेमतलब की फ़ीस वसूली जा रही है, यहाँ पर वसूली सी हो रही है। उसके 2-3 पॉइंट हैं जो मैं अलग से एक सेशन में डिस्कस करूँगा आप सभी से, आप सभी लोग समझेंगे कि एक्चुअल में क्या हो रहा है यहाँ पर। यार देखिए, जब बुक्स या आप लोग अब प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं तो बुक्स के चार्जेस ही हटा दो, कह दो कि हम प्रोवाइड ही नहीं करा पाएंगे तो आप प्रिंटेड के लिए अप्लाई ही मत करो, आप ई बुक के लिए अप्लाई करो। तो यहाँ पर ये गलत है। इग्नू को इस पर ध्यान देना चाहिए कि अगर हम पैसे ले रहे हैं उस चीज़ के तो हमें सोचना चाहिए कि स्टूडेंट को वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए। एटलीस्ट बुक्स यार वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक तैयारी नहीं होगी तो फॉर्मेलिटी के लिए असाइनमेंट सबमिट करना या एग्जामिनेशन लेना कोई तथ्य नहीं बनता उस बात का कि हम फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हैं और बस और कुछ नहीं। तो डियर, पूरी कंफर्मेशन के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म में क्या बदलाव हुए, कैसे करना है, वो सारी बातें आप सभी को इस सेशन में मिल जाएंगी, इस वीडियो में, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आप लोग चाहें तो इस सेशन के बाद में देख सकते हैं इस सेशन को भी, जिसमें एग्जामिनेशन से जुड़े सारे पॉइंट आपके क्लियर आउट हो जाएंगे। उसके बाद में आप सभी का एक बयान आया कि भैया अब क्या करें, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म में कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, जैसे फ़ीस को लेकर कि हमारी फ़ीस ही एडजस्ट नहीं हो रही। इग्नू ने कह तो दिया कि हमारी जो फ़ीस है वो एडजस्ट कर दी जाएगी, बट उसके बाद में पलट गए। यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन फॉर्म में तो कुछ शो ही नहीं हो रहा। तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बताई जिसमें आपको सारे पॉइंट क्लियर आउट किए, लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है, तो बाद में चाहें तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर साइड में आपको नोट भी जो फैक्ट्स था इग्नू ने जिसमें बात कही थी उसमें भी बात लिखी हुई है, आप लोग चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। तो ये तो थी ऑफिशियल बातें। अब यहाँ पे मेन बात आती है, एग्जामिनेशन फॉर्म आ गया, पोस्टपोनमेंट की नोटिस आ गया। अब क्या होगा, इग्नू के एग्जामिनेशन जो 15 जून 2021 से होने थे उनको पोस्टपोन कर दिया गया है। तो अब वो एग्जामिनेशन का न्यू शेड्यूल क्या होगा। तो डियर, यहाँ पे 2 पॉइंट लेके चलूँगा। अभी एक ही एग्जामिनेशन को लेकर घोषणा की गई है। वैसे आपको पता है इंडिया में कई सारे एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी के हैं, कॉम्पिटिटिव हैं, लेकिन यहाँ पर जो आप सभी के तो नहीं, लेकिन जो बच्चे एग्ज़ाम देने की सोच रहे थे, जैसे यूपीएससी के जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो लोग, उनके लिए यार जो आपके यूपीएससी के एग्ज़ाम होने थे जून में वो पोस्टपोन कर दिए गए। वो अक्टूबर तक आपकी पोस्टपोन कर दिए कि अक्टूबर में जाके एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाएंगे। तो सोचिए कि जून से उठा के सीधे अक्टूबर, क्योंकि उनको पता है लास्ट ईयर सिनेरियो क्या रहा था।
सबको पता है ये कोविड की जो सिचुएशन है वो 4 दिन में, 24 घंटे में या फिर आप सोचिए 14 दिन में ऐसे नहीं ख़त्म होने वाली, या फिर अगर आप कोई टोने टोटके कर लें उससे भी ख़त्म नहीं होगी कोविड की समस्या। ये कुछ ऐसी ही है जैसे विकराल समस्याएं पहले उत्पन्न हुई हैं। जैसे पोलियो की बात की जाए, जिस प्रकार से पोलियो फैला था उससे भी हम रिकवर करने में 10-12 साल लगे हमें उससे जीतने में। तो ये मत सोच के चलिए कि इतनी जल्दी हम कोविड से लड़ लेंगे। तो रणनीतियों पे कार्य होना चाहिए, कुछ नए परिवर्तन पे हमें सोचना चाहिए। तो ये तो थी आपकी कोविड के रिलेटेड बात, लेकिन यहाँ पे मुख्यतः बात है कि आप सभी के एग्जामिनेशन को लेकर। तो यहाँ से समझिए कि आपके जो एग्जामिनेशन हैं, अगर आप सभी के एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं, मैं यहाँ पर 2 पॉइंट लेके चल रहा हूँ, होते हैं तो आप सभी के सितंबर में होंगे, ठीक है, सितंबर में, अक्टूबर में आप सभी के कंडक्ट होंगे। एग्जामिनेशन फॉर्म आ चुका है तो न्यू बच्चे जितने भी हैं वो फिल कर देना। जैसे आप सभी का जुलाई सेशन है तो आप लोग फिल कर देना। जनवरी सेशन के जो सेमेस्टर वाइज बच्चे हैं वो फिल कर देना। ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ किन बच्चों को करना है, किन को नहीं करना, तो उस सेशन को देख लेना। साथ ही आप सभी के जो वो बच्चे हैं जिन्होंने फरवरी के एग्ज़ाम दिए थे, जो फेल हो गए, क्लियर नहीं कर पाए किसी कारणवश, या फिर एग्जामिनेशन नहीं दे पाए, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं जून के एग्जामिनेशन के लिए, जो भी रिमेनिंग कोर्सेज हैं उनके लिए, ठीक है। तो आप लोग भी एग्जामिनेशन फॉर्म जल्दी से फिल कर दें। साथ ही जिन बच्चों की एग्जामिनेशन फॉर्म में कोई एरर शो कर रहा है वो बिल्कुल भी अभी फिल मत करो, वेट कर लो अपडेट होने का। साथ ही एक ईमेल आईडी है, उस पर ईमेल जरूर कर देना विद डिटेल, और स्क्रीनशॉट भी उसमें अटैच करके भेज देना, ठीक है। तो ये तो थी आपकी कंफर्मेशन एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, जहाँ पे मैंने न्यू शेड्यूल को लेकर बात कर ली। और ये देखिए अभी नहीं आएगा, आप सभी लोग चिंतित हों कि भैया अभी शेड्यूल आ जाएगा, टेंटेटिव डेट शीट आ जाएगी, तो बिल्कुल नहीं आएगा। इसमें कई सारा टाइम खाएंगे, आराम से टाइम खाएंगे, क्योंकि आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं कि तैयारी फोकस करो। अगर आपका कोई एम है कि कोई और एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, उस पर ज़्यादा टाइम दो। अभी इग्नू को थोड़ा साइड बाई करके भी चलोगे तो ज़्यादा इशू नहीं आएगा, उस पर भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी आप सभी को, तो उसको भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। इग्नू से थोड़ा ध्यान हटा के आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करें। और साथ ही ऐसा ना करें कि आप लोग इसको लेकर परेशान होते रहे कि अपडेट नहीं हो रहा, अपडेट नहीं हो रहा। ये अपडेट अभी नहीं होगा, मैं क्लियर शब्दों में आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। जहाँ तक है प्रमोशन की बात, अभी इसको लेकर कोई भी गाइडलाइंस नहीं है। जैसे कि आप सभी ने देखा, यूजीसी ने एक नोटिस जारी किया जिसमें क्लियर किया कि कोई भी प्रमोशन को लेकर बात नहीं चल रही। उम्मीद है कि आप सभी को यहाँ से क्लियर हो गया। एग्जामिनेशन होंगे तो ऑफलाइन वे में ही होंगे अभी तो, ठीक है। और प्रमोशन को लेकर कोई भी बात नहीं है। न्यू शेड्यूल आपका सितंबर तक रह सकता है कि सितंबर में आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट हो सकते हैं। और साथ ही आप सभी से कहूँगा, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चर्चा से थोड़ा बच के रहें। कोई भी तथ्य है तो आप लोग वेरीफाई करें। आप लोग मुझे कभी भी कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर आप किसी भी अनोइंग खबर से जूझते हैं, कोई भी खबर ऐसी देखते हैं, तो आप लोग मुझे इंस्टा पे भेज भी सकते हैं। साथ ही मुझे कॉल करके पूछ भी सकते हैं। कॉल मी फॉर ऐप के जरिए कभी भी कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही इग्नू से रिलेटेड कोई भी समस्या आप लोग मुझे कभी भी कॉल करके पूछे, सारी डाउट आपकी क्लियर आउट कर दूंगा। तो आप पर्सनली मुझसे पर्सनल मेंटरेंस भी दे सकते हैं, जिसमें आप पर्सनली मुझसे बात करेंगे, ठीक है। साथ ही इंस्टा पे कभी भी डीएम कर सकते हैं, जहाँ पर आप सभी की जो भी क्वेरीज है वो भी रिजॉल्व हो जाएगी। ओके, तो इस सेशन में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा, जिसमें आपके सारे प्रमोशन को लेकर और एग्जामिनेशन को लेकर सारे पॉइंट यहाँ से क्लियर आउट हो गए हो। इस सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दे, कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशन दे। साथ ही चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ पर इग्नू से रिलेटेड सारी फैक्ट्स के साथ में आप सभी को क्लियर कट अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं एक और सेशन में। उम्मीद है आप सभी जुड़े रहेंगे हमसे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो ज्वाइन भी कर लें, ताकि आप सभी को सारी अपडेट मिलती रहें। किसी भी प्रकार की पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं एक और सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।